सादर जय जिनेंद्र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम पूजन के समय 8 द्रव्यों को चढ़ाते हैं तो हमें उन्हें चढ़ाते समय किस प्रकार की भावना भानी चाहिए। मैंने देव दर्शन की विधि एवं पूजन विधि निर्देश पर भी वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय। हे प्रभु, आपने जन्म, जरा एवं मरण समाप्त कर दिया है और संसार के सभी कष्टों से मुक्ति पाई है। अतः आप शीतल सागर हो एवं निर्मल ज्योति हो। मुझे भी संसार में बार बार ना आना पड़े, अतः जन्म जरा मृत्यु के विनाश हेतु मैं आपको जल चढ़ाता हूँ। चंदन चढ़ाते समय। हे प्रभु, संसार के सभी प्राणी संसार के तरह तरह के कष्टों से दुखी हैं। आपने इन सबको समूल नष्ट कर दिया है। मेरा भी चिंताओं का ताप और इच्छा रूपी दाह समाप्त हो जाए, इसी भावना को लेकर आपके समक्ष आया हूँ और दाह विनाशक चंदन लाया हूँ। मेरा भी चंदन चढ़ाने से संसार का दाह और ताप समाप्त हो जाए। अक्षत चढ़ाते समय। हे प्रभु, अपने संसार की सब व्याकुलताएं एवं मोह को नष्ट कर अक्षय पद प्राप्त किया है। मुझे भी अक्षय पद प्राप्त हो, अतः मैं आपको समर्पण करने अक्षत लाया हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, जिस तरह राग रूपी छिलका चावल से अलग हो गया है और यह दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता है, अर्थात इसकी आत्मा को अक्षय पद की प्राप्ति हो गई है, उसी प्रकार मेरी आत्मा से कर्मों का भार क्षय हो जाए और मुझे भी अक्षय पद प्राप्त हो जाए। इसी भावना से मैं अक्षत समर्पित कर रहा हूँ। पुष्प चढ़ाते समय। हे काम विजयी प्रभु, आपने संसारी आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात काम सांसारिकता को जीत लिया है। जिस तरह पुष्प पर आकर्षण होता है और आकर्षण से तितली और भौरे उस पर बैठकर अपनी जान गंवाते हैं, उसी प्रकार मैं काम वासना की ओर आकर्षित होकर दुखी हूँ। अतः काम वाणों के विनाशन हेतु मैं आपको पुष्प अर्पित करता हूँ कि मैं भी आपकी तरह इसको जीत सकूं और मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकूं। नैवेद्य चढ़ाते समय। हे क्षुधा विनाशक, आपने भूख के आकर्षण को समाप्त कर दिया है और भूख को शांत कर लिया है, जीत लिया है क्षुधा रोग को। मैं भी इस क्षुधा रोग से पीड़ित हूँ। इस अनादि काल से लगे क्षुधा रोग को नष्ट करने की इच्छा से यह नैवेद्य लाया हूँ। आपको समर्पित कर मेरा क्षुधा रोग सदा के लिए शांत हो जाए। दीप चढ़ाते समय। हे प्रभु, आपने अपने आंतरिक अज्ञान मोह अंधकार का नाश कर दिया है, अतः आप अतुल तेज युक्त हो गए हैं। यह प्रकाश मुझे भी प्राप्त हो ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, मोह अंधकार का नाश कर सकूं। अतः मैं लौकिक उजाला करने का प्रतीक यह दीपक आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ कि मुझे भी मुक्ति पथ मिले एवं मोह अंधकार का नाश हो। धूप चढ़ाते समय। हे प्रभु, आपने कर्म शत्रुओं को अपने तप के द्वारा नष्ट कर दिया है। मैं आपकी शरण आया हूँ कि मेरे कर्म कलंक जल जाए, अतः धूप चढ़ाने आया हूँ कि मेरे भी अष्ट कर्म धूप के जलते ही नष्ट हो जाए। फल चढ़ाते समय। हे प्रभु, आपने अपने लक्ष्य परम शांति को प्राप्त कर लिया है। आप अविनाशी मुक्ति रूपी फल को प्राप्त कर आप तो अपने स्वाद में मग्न हो चुके हैं। आपने जिस फल को अपने पुरुषार्थ के बल से प्राप्त कर लिया है, उसी फल की प्राप्ति के लिए यह लौकिक फल आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मुझे मुक्ति फल प्राप्त हो जाए, यही आपसे विनती है। अंत में अर्घ चढ़ाते समय। हे प्रभु, आप अनर्घ पद विभूषित वीतराग विज्ञानी केवली भगवान हैं। आप जैसा अनर्घ पद मुझे मेरे पुरुषार्थ से पैदा हो जाए, इसी भावना से यह अष्ट द्रव्य का पुनित अर्घ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय जो भाव बताए हैं, अगर उन भावों से पूजन करें तो निश्चित ही भक्त भक्त से भगवान बन जाएंगे, संसारी से मुक्त बन जाएंगे। अतः पूजन सदैव तन्मयता के साथ उसी भाव से करें। पूजा देव के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति आस्वादन के लिए ही होती है।
भगवान कर्ता या दाता नहीं है। उनके गुणों में अनुराग भक्ति से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, परंतु भक्ति के प्रवाह में भी मांगना उचित नहीं है। देव शास्त्र गुरु पूजते सब कुछ पूर्ण होए, मन वांछित सब कुछ मिले, श्रावक जानो सोय। सादर जय जनेन्द्र।